प्यारे बच्चे नमस्कार। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 3.3 उदाहरण। और जो पहले दो एक और दो प्रश्नावली हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण। तो तीसरा उदाहरण है समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी P की भुजा 12 है, QR भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? तो परिमाप वह होता है जो इसकी चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। जबकि PQ 12 है, QR 7 सेंटीमीटर है। तो हमें पहले मालूम करना है कि SR का मान कैसे निकालेंगे, PS का कैसे निकालेंगे। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि हम परिभाषाएं पहले पढ़ चुके हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे जैसे PQ बराबर लिख सकते हैं SR बराबर लिख सकते हैं कितनी? 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिख सकते हैं कि QR बराबर PS बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप, समांतर ये चतुर्भुज का परिमाप। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस देखो ये RS लिख दो चाहे SR लिख दो, बात वही है। तो लिखेंगे RS प्लस PS। अब बराबर PQ, P से Q कितनी है? 12, Q से R कितनी है? 7, R से S कितनी है? 12, P से S कितनी है? 7। अब इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 12, 24 और 7 जोड़ेंगे और 7 ऐड करेंगे कितना आएगा? 38 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 38 सेंटीमीटर। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसमें वैसे समझने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लेते हैं। जब इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो इसमें पहले सबसे पहला मुख्य कारण होता है कि इसकी समांतर चतुर्भुज के बारे में समझना। समांतर चतुर्भुज है क्या, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर ये कन्फर्म हो गया तो आपको परिणाम निकालने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार इसके बारे में थोड़ा, इसकी विशेषताएं गुण के बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं है तो हम पहले पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जे कोण क्या कहलाती हैं? आसन्न कोण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आसन्न कोण कहलाती हैं। अब इस प्रकार के सवाल, किसी भी प्रकार के सवाल आ जाएं तो आप समांतर चतुर्भुज के सवालों को हल कर सकते हैं। तो अगला उदाहरण हल करेंगे। अगला उदाहरण है समांतर चतुर्भुज RING में यदि M कोण R बराबर 70 हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया हुआ है कि एक कोण कितना है? 70 है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सभी कोण ज्ञात करना है। अब सभी कोण कैसे ज्ञात करेंगे?
यदि आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में मालूम है, उसकी विशेषताएं, गुण के बारे में मालूम है, तो आप इसको बड़ी आसानी से हल कर सकती हैं। कैसे हल कर सकती हैं? आप देखें, हम हम बिना पेन उठाए वैसे भी हल कर सकते हैं। अब देखें, समांतर चतुर्भुज RING एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती हैं, तो ए 70 है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ए भी कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा। और इसी प्रकार हम किसका मान निकालना है? आई का मान निकालना है। आई का मान निकालना है, तो इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? क्योंकि ए और ए कोण कौन से हैं? आसन्न कोण है। कौन से कोण है ये? आसन्न कोण है। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। 180 अंश होता है, तो 180 में से हम कितने घटाएंगे? 70 घटाएंगे। जब 70 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 110। 110 बचेगा, तो ई आई 110 है, तो जी भी कितना होगा? 110 होगा। 110 क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। ये कैसे होती हैं? तो देखिए, ये विशेषता है, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। यदि आप यदि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप परकाल की चांदी की सहायता से आप 70 अंश नापिए, 70 नापिए, ऑटोमेटिक आपका 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो लिखेंगे, इसमें पहले लिखेंगे जो दिया है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? इसमें दिया है कि कोण R बराबर कितना दिया है? 70 अंश। कितना दिया है? 70 अंश। अब ये 70 है, तो कोण N भी कितना होगा? 70 होगा। अब कोण M 70 कैसे होगा? N बराबर कितना होगा? 70। अब जो 70 क्यों होगा? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण कैसी होती है? बराबर। अगर ए 70 है, तो ए भी कितना होगा? 70 होगा। करेक्ट। अब लिखेंगे कोण R और I ये कैसे कोण है? आसन्न कोण है या समपूरक कोण है। तो लिखेंगे कोण R और I ये कैसे कोण है? आसन्न कोण। आसन्न कोणों का ये कितना होता है? 180 अंश होता है। तो लिखेंगे कोण R प्लस कोण कितना? I बराबर कितना होता है? 180 अंश। यहाँ पर समझने के लिए लिखना है तो लिख सकती हैं, क्योंकि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। लिखेंगे क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो आपको ये समझने की बात है। 180 अंश क्यों होगा? ये समझ में आ गया। क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इसलिए कोण R प्लस कोण I बराबर कितना होगा? 180 अंश हुआ। अब लिखेंगे कोण R का मान कितना दिया हुआ है? तो कोण R का मान दिया है 70। कोण I बराबर कितने हुए? 180 अंश। अब लिखेंगे कोण I बराबर, तो 180 माइनस के कितने हो जाएंगे? 70। अब कोण I बराबर 180 में से 70 गए, कितने बची? 110। तो कोण I कितने आ गया? 110। कितने आ गया है? 110 अंश। अब लिखेंगे इसलिए कोण I बराबर कोण कितना? G बराबर कितना हो जाएगा? 110। कारण लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, कौन से कोण? सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आपको पहले से समांतर चतुर्भुज के बारे में परिभाषाएं, इसके गुणधर्म
आपको पढ़ लेना है। इसके गुणधर्म आप पढ़ लेंगे तो आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकती हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो अब उदाहरण 5 हल करेंगे। उदाहरण 5 में हल करेंगे तो उदाहरण 5 है, उदाहरण 5 है आकृति 3.20 में BEST, कौन सा BEST एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना है, एक्स वाई और क्या करना है, जेड ज्ञात करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखेंगे, ये क्या है एक्स आकृति में और एक कोण दिया गया है कितनी अंश, 100 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 100। अब इसमें क्या क्या मान ज्ञात करना है, एक्स का, वाई का और जेड का। अब इसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में आपने पढ़ा है तो आप हल कर सकती हैं। यदि आपने समांतर चतुर्भुज के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसको हल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसकी गुणधर्म, विशेषताएं, परिभाषा ये आपको आना चाहिए, तभी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकती हैं। तो इसको हल करेंगे तो पहले आप समझेंगे कि हल करें कैसे। पहले तो देखेंगे BEST क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हम पहले बता चुके समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होती हैं तो देखो B अगर 100 है तो x भी कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100। अब ये 100 होगा, x का मान 100 आ गया। अब y का मान कैसे निकालें, तो y का मान भी कितना होगा, 100 होगा। y का मान 100 क्यों होगा, y का मान 100 इसलिए होगा क्योंकि TS और BE क्या है, एक समांतर रेखाएं। TS और BE क्या है, समांतर रेखाएं। और ऐसे ही मान लो क्या है, एक त्रियक रेखा है। तो एक योगी के बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगत कोण। अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 होगा। अब निकालना किसका मान, जेड का। अब जेड का मान निकालने के लिए हम बता चुके हैं कि बी और ई ये कौन से कोण है, आसन्न कोण है। इन आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। तो आपने पूरे मान ज्ञात कर दिए। एक्स का कितना आया था, 100। वाई का मान कितना भी आएगा, 100। जेड का मान कितना आएगा, 80। ठीक, तो अब अपन हल करेंगे। वैसे आप पहले मौखात हल करके देखना, यदि नहीं आए समझ में तो फिर वीडियो को चला के आगे देख सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले लिखेंगे BEST एक समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे BEST एक समांतर चतुर्भुज है। BEST एक समांतर चतुर्भुज है और क्या दिया गया हुआ है, और कोण B बराबर कितना दिया है, 100 अंश दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 अंश। अब लिखेंगे कोण B बराबर, कोण B बराबर क्या लिखेंगे, कोण B बराबर क्या लिखेंगे, कोण S। क्या लिखेंगे, कोण S। और कोण S का मान भी कितना है, x। तो लिख सकते हैं कितना, 100। 100 क्यों, सम्मुख कोण से। कौन सी कोण से, सम्मुख कोण से। कौन से कोण से, सम्मुख कोण से। x का मान भी कितना होगा, 100 अंश होगा। अब निकालना है क्या, अब निकालना है y का मान। किसका निकालना है, y का मान। तो लिखेंगे y बराबर, अब y बराबर डायरेक्ट 100 लिख दें तो समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम आपको विस्तार से ही समझा देते हैं, क्योंकि वैसे डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो लिखेंगे TS समानता है BE की। TS समानता किसकी है, BE की। और SE क्या है, त्रियक रेखा है, तथा SE कौन सी रेखा है, त्रियक रेखा है। आप पढ़ चुकी होंगी लेकिन आपको समझा रही हैं। TS
समानता है बीई के। अब ये समानता क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो टी एस बीई की समानता है। और एस ई क्या है, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर के बने दो कोण क्या कहलाती हैं, संगत कोण कहलाती हैं। यानी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर है वाई, तो एक्स का है कितना मान आया था 100, तो वाई का मान भी कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। और कोष्ठक में लिख सकते हैं कैसे कोण है जी, संगत कोण। कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण है। अब निकालेंगे किसका मान, जेड का। अब जेड का मान कैसे निकालेंगे, तो बी कोण बी और ई जैसे कैसे कोण है, आसन्न कोण है। कैसे कोण है, आसन्न कोण है। तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण ई बराबर कितने लिखेंगे 180 अंश। कोष्टक में लिखेंगे आसन्न कोण से, आसन्न कोण से, कौन सी कोण से, आसन्न कोण से। इनका मान कितना है 180। अब लिखेंगे कोण बी, अब कोण बी कितना है 100, कितना है 100 प्लस कोण ई कितना है जेड, कितना है जेड बराबर कितना होगा 180। अब जेड बराबर लिखेंगे तो 180 माइनस की कितनी हो जाएंगी 100, तो जेड बराबर कितना आ जाएंगी 80, कितना आ जाएगा 80। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया कि बी का मान 100, एक्स का मान 100, वाई का मान 100, जेड का मान 80। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आपको पहले परिभाषाएं कंप्लीट कर लें। इसके बारे में समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं कहते किसे हैं, होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया तो समांतर चतुर्भुज कुछ नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब उदाहरण नंबर 6 हल करेंगे। उदाहरण 6 आकृति 3.25 में एच ई एल पी एक समांतर चतुर्भुज है, लंबाई सेंटीमीटर में है, ओ से ई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर है। एच एल पी ई से, जो एच एल है वो पी ई से कितना अधिक है 5 अधिक है, कितना अधिक है 5 अधिक है। तो ओ एच ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ओ एच ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है, दिया क्या है ओ ई बराबर कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तब ओ पी कितना है, तब ओ पी क्या, तब ओ पी कितना है, ओ पी भी कितना होगा 4। जब ओ ई 4 है तो ओ पी भी कितना होगा 4 है। तो पी ई टोटल कितना होगा, पी ई टोटल कितना होगा, तो ओ ई प्लस ओ पी, ये 4 है ये 4 है, तो 4 और 4 कितना होगा 8, कितना होगा 8, यानी पी ई टोटल कितना है 8 है। तो अब लिखेंगे इसलिए एच एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे एच एल, इसलिए एच और एल लिखेंगे। एच एल लिखेंगे तो ये कितना होगा, कितना क्या कह रहा है, जो ओ ई है वो 4 से, तो एच एल जो एच एल है वो पी ई से, जो एच एल है वो पी ई से कितना अधिक है 5 अधिक है, कितना अधिक है 5 अधिक है। तो पी ई प्लस कितना 5, क्यों ऐसा क्यों, जो एच एल है वो पी ई से कितना अधिक है 5 अधिक है, 5 अधिक है। तो लिखेंगे एच एल बराबर पी ई कितना है 8 और कितना 5, तो एच एल बराबर 8 और 5 कितना होगा 13, एच एल बराबर कितना होगा 13 होगा। अब क्या निकालना है ओ एच, क्या निकालना है ओ एच। अब ओ एच निकालेंगे तो कैसा करेंगे, ओ एच बराबर क्या बराबर
ओ एच निकालेंगे तो क्या करेंगे, ओ एच बराबर एच एल और 1/कितने 2। 1/2 क्यों किया, क्योंकि एच एल पूरा है, निकालना ओ एच है, तो एच एल का आधा ओ एच होगा, तो एच एल टोटल कितना है, एच एल है 13 और 1/कितने 2, तो 13/कितने 2, 13/कितने 2। अब 2 का इसमें क्या देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, तो यानी जो ओ एच है वो कितना है 6.5, कितना है ओ एच 6.5 हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको उदाहरण पूर्णतः समझ में आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कल 3.3 के अध्याय में पढ़ेंगे और उसकी प्रश्नावली की कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपका पूरा सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।